हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में CSS PMS विलेज पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जो कि हमने लिए थे पास पेपर से। CSS PMS एंड वन पेपर एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक CSS 2021 एंड ऑनवर्ड्स एंड PMS और अदर वन पेपर एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं या होंगे अनकरीब। तो उसी सिलसिले में डियर फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट जो है ये पार्ट 12वां है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 11वें जो हैं वो पार्ट सारे के सारे देख चुके होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा मेरी लर्निंग से भी। तो इसी स्पिरिट के साथ हम चलते हैं आज के पहले इडियम्स की तरफ, जो कि है 301 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट्स में हमने 300 तक इडियम्स कर चुके हैं और होपफुली आप लोग वो देखते आ रहे होंगे। तो हमारे पास जो पहला इडियम है फूल्स पैराडाइज, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब है अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजंस। ये इसकी बेस्ट जो है मीनिंग बता रहा है। इसके अनफाउंडेड रीजंस की वजह से आप बस खुश हो जाओ और आप ख्यालों की दुनिया में। इसके लिए एक और भी है, ख्याली पुलाव पकाना, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके रिलेवेंस के मुताबिक। डिफरेंस इडियम्स जो होते हैं उनकी अपनी मीनिंग कभी कभी थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कोई कुछ डाउट हो जाता है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फुट इन द माउथ। फुट इन द माउथ का मतलब है टू से समथिंग डेट वन रिग्रेट्स लेटर। रिग्रेट्स का मतलब है पछताना, कि कुछ ऐसा कुछ कह देना के बाद में उस चीज़ के ऊपर पछतावा हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फुट इन द माउथ। ओके जी, फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब है एट अ वेरी लो प्राइस। ये भी पास पेपर में पूछा गया है CSS के आई थिंक 2017 और 18 और 19 के पेपर में। एट अ वेरी लो प्राइस इसका मतलब है फॉर अ सॉन्ग। ये फॉर अ गुड, ये मेरे ख्याल में फ्रेजल वर्ब्स हैं। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स में ये फ़र्क है कि इडियम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में मिल के बनते हैं और उसकी जो मीनिंग होती है वो एक यूजेज और कस्टम्स और हैबिट्स के बुनियाद के ऊपर होती है। लेकिन जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो एक वर्ब एंड प्रोपोजिशन से मिलके बनते हैं। ओके जी, ये है 304 है हमारे पास फॉर गुड, जिसका मतलब है परमानेंटली। इसको आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, हमारे पास दूसरा है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब है अ नैप। छोटी सी आप मीन्स कि आप नींद ले लो, नींदिया ले लो कह सकते हैं आप। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 40 विंग्स, जो कि दोपहर में ले सकते हैं, शाम के वक्त ले सकते हैं आप। नैप का मतलब है आप नींद कर लेना, हल्की सी, आप जस्ट 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आराम करना। ओके जी, हमारे पास है फ्रेंच लीव। इसका मतलब है अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, कि विदाउट परमिशन के आप गायब हो जाना। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं द मिस्टर कालू इज़ ऑन फ्रेंच लीव, ही मस्ट बी टेकन इनटू डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके, 307 है हमारे पास फ्रेंच बेनिफिट्स। फ्रेंच बेनिफिट्स भी पास पेपर में पूछा गया है, जिसका मतलब है एन एडिशनल बेनिफिट्स पार्ट फ्राम सैलरी। सैलरी से हट के जो आपको बेनिफिट्स और दिए मिलते हैं और अलाउंसेस मिलते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स। फ्राम हैंड टू माउथ, ये भी पास पेपर में आया हुआ है, पूछा गया है PMS में। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, मीन्स के बस हैंड टू माउथ होना, मीन्स के जो एक दिन गुजर जाए उतना ही होना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्राम हैंड टू माउथ, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल। फ्राम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब है इन अ वे डेट इज़ सिंसियर, के किसी से आप खुशामद कर लेना। ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, खुशामद एक नेगेटिव वर्ड है।
तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यू आर वेलकम, तो इसका मतलब है इन अ वे डेट इज़ सिंसियर, कि सिंसियर वे से ट्रीट करना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यू आर विश्ड टू बी सक्सेसफुल। ओके, फुल ब्लॉन, फुल ब्लॉन का मतलब है फुल्ली डेवलप्ड। ये ब्लॉन का मतलब है कि आप निखर जाना, आप फ्लोरिश कर जाना, इसका मतलब है फुल ब्लॉन, फुल्ली डेवलप्ड। ओके जी, 311 है हमारे पास गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड्स का मतलब है कि भाई मैदान मार लेना या कामयाबी हासिल कर लेना, इसका मतलब हम ले सकते हैं, और मीनिंग है बिकम पॉपुलर, मशहूर हो जाना। गेन मोमेंटम, गेन मोमेंटम का मतलब है गेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हासिल करना, ताकत हासिल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गेन मोमेंटम। गेन मोमेंटम, ये रिपीट हो गया, इसका अच्छा मीनिंग इसकी चेंज है, देखते हैं। गेन फोर्स और स्ट्रेंथ सेम ही है, फोर्स या स्ट्रेंथ बात एक ही है। ओके जी, गाला डे, इसका मतलब है सेलिब्रेशन डे। एक गाला डे भी होता है, गाला नाइट भी होती है। तो गाला नाइट ऐसी नाइट जिसमें आप एट द एंड ऑफ द ईयर कोई आप बिग अचीवमेंट के ऊपर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गाला नाइट, गाला डे, सेलिब्रेशन डे। गेट अवे विथ, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया है, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू स्केप, भाग जाना, अवॉइड करना। गेट डाउन टू, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, मीन्स के सीरियसली काम में जुड़े रहना, लगे रहना। गेट इनटू अ सोप, गेट इनटू अ सोप मतलब है गेट इनटू अ ट्रबल, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया है, गेट इनटू अ सोप, ट्रबल में पड़ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर, ये सिमिलर है, ऊपर वाला और ये वाला सिमिलर मीनिंग में है, गेट इनटू अ ट्रबल। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब है टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना पनिशमेंट के आप भाग जाना, escape कर जाना, उसके लिए हम कह सकते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑन वंस नर्व्स, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया है, टू इरिटेट और अनॉय, इरिटेट और अनॉय करना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं या हो सकता है गेट ऑन वंस नर्व्स। 321 है हमारे पास, गेट ऑन वेल, कि हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, कि किसी के अच्छे ताल्लुकात होने पे हम यूज़ कर सकते हैं गेट ऑन वेल, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। गेट द बूट फ्रॉम द पब्लिक, जिसका मतलब है टू बी किक्ड और रिजेक्टेड। गेट द बूट, बूट का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई कोई जूता लेना, फ्रॉम द पब्लिक मीन्स के आप ब्लैटेंट रिजेक्शन और ग्रॉस रिजेक्शन। ओके जी, नहीं, मूविंग टू द नेक्स्ट। 323 है हमारे पास, गेट द फ्लैक, टू रिसीव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म रिसीव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गेट द फ्लैक और फ्लॉक। ओके जी, गेट द सेक डिसमिस्ड फ्राम अ जॉब, जॉब में सेक का मतलब है मीन्स की डिसमिस करना, गेट द सेक मीन्स की जॉब से डिसमिस करना। गेट द विंड ऑफ, जिसका मतलब है टू नो द सीक्रेट्स, गेट द विंड ऑफ, टू नो द सीक्रेट्स, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। गेट द विंड अप, यहाँ पे अप है और उसमें क्या था गेट ऑफ, यहाँ पे ऑफ था, यहाँ पे अप है, देखते हैं फ़र्क क्या है। टू बी स्केर्ड, यहाँ पे घबरा जाना, डर जाना, इसका मतलब है गेट द विंड अप, घबरा जाना, और गेट द विंड ऑफ का मतलब है सीक्रेट, टू नो द सीक्रेट्स। ओके जी, गिफ्ट ऑफ द गेब, ये भी पास पेपर में पूछा गया है और इसका मतलब है टू टॉक वेल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, हैव टैलेंट ऑफ गुड स्पीकिंग। गिल्ड द पिल और जिल्ड द पिल और गिल्ड द पिल, इसका मतलब है टू कवर द अनप्लेजेंट थिंग विथ अ प्लेजेंट थिंग,
कि अच्छी बुरी चीज़ को कवर करना अच्छी चीज़ से। जैसे इसके और हम कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ गिव अ पीस ऑफ माइंड। ये भी पास पेपर में पूछा गया है। टू रिब्यूक, रिब्यूक और स्कोल्ड यहाँ पे काम आना चाहिए। टू रिब्यूक और स्कोल्ड का मतलब है किसी को आप मीन्स की डांटना, और डांटना थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, और ज़्यादा ये रिब्यूक और ज़्यादा सिवियर है इन द फॉर्म गिव अ वाइड बर्थ, जिसका मतलब है टू अवॉइड, गिव अ वाइड बर्थ, अवॉइड करना, स्किप करना। गिव इन का मतलब है यील्ड, हार जाना, सरेंडर कर लेना, SURRENDER, सरेंडर करना। यील्ड का मतलब यही है, सरेंडर करना। ओके जी। गिव मी अ हैंड, जिसका मतलब टू टेक हेल्प, की मदद हासिल करना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गिव मी अ हैंड। और इसके लिए वो भी है गिव मी हाई फाइव, उसका मतलब यही है कि हाथ पकड़ना, सपोर्ट करना। गिव द गेम अवे, अवे का मतलब है छोड़ देना, रिवील करना। टू रिवील मीन्स के ज़ाहिर करना, एक्सपोज करना, अनवेल करना। गिव अप द गोस्ट, ये भी पास पेपर में पूछा गया है, CSS के पास पेपर में, जिसका मतलब है टू डाई, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। इसके लिए एक और वर्ड भी मेरे ख्याल में मीडियम यूज़ है, किक द बकेट, किक द बकेट, ये भी पास पेपर में पूछा गया है। सेम के मर जाना, एक्सपायर हो जाना। ओके जी। गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, वेंट मीन्स के हवा देना, हवादार मीन्स के कोई रोशनदान दे देना, उसके लिए अपनी फीलिंग्स को मीन्स के अपने गुस्से को बाहर निकालना, ख़त्म करना। हम अपने वर्ड्स में इसका मतलब निकाल सकते हैं। वेल इसकी मीनिंग देखते हैं। टू एक्सप्रेस अ फीलिंग स्पेशली एंगर स्ट्रांगली, के जो एंगर है वो ख़त्म करना, उसको एक्सप्रेस करना और शांत हो जाना बाद में। ओके 336 से हमारे पास गो अ लॉन्ग वे, जिसका मतलब है टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, कवर्स अ लार्ज एरिया। ये सूटेबल इसकी मीनिंग बनती है। टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, गो अ लॉन्ग वे ये भी हो सकता है, ये भी है। ओके जी। गो बनाना एक और इडियम है इसके साथ, बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक, ये भी इडियम यूज़ होता है ऐसी हुकूमत के लिए, ऐसी कंट्री के लिए जहाँ पे अनार्की हो, लॉलेसनेस हो, तो उसके लिए हम बनाना रिपब्लिक यूज़ करेंगे। कि यहाँ भी इडियम हमारा है गो बनाना, जिसका मतलब है बिकम वेरी एंग्री, एक्ट क्रेज़ी, क्रेज़ी हो जाना, पागल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल। गो बनाना के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। ओके जी। हमारे पास 338 है गो डाउन वेल विथ, गो डाउन वेल विथ, ये भी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है अपलाउडेड बाय, अपलाउडेड मीन्स की तारीफ़ करना, एडमायर करना। गो ग्रेट गन्स, प्रोग्रेस वेरी वेल, ये भी पास पेपर में आया है CSS के। प्रोग्रेस वेरी वेल के अच्छा अच्छा काम जा रहा है, अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं गो ग्रेट गन्स। ओके जी। 340 हमारे पास गो प्लेसेस, टू बी गेटिंग मोर एंड मोर, यहाँ पे ई आना चाहिए, सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड कैरियर। गो प्लेसेस का मतलब ये कि भाई आप लोगों की कामयाबी के ऊपर कामयाबी आपको मिल रही है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गो प्लेसेस। इसको कंफर्म कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ओके। गो स्कॉट फ्री, टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, ये मेरे ख्याल में ऊपर हो चुका है कि एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, गो स्कॉट फ्री। ओके जी। गो द होल हॉग, ये भी पास पेपर में आया हुआ है CSS के, इसका मतलब डू समथिंग फुली, कम्प्लीटली, कोई चीज़ कम्प्लीटली करना। गो द होल
होल का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई कम्प्लीटली, पूरी तरह से करना। गो जाना, हग, ओके, गो, अच्छा ये रिपीट हो गया, गो द होल हग टू डू समथिंग थारोली। थारोली का मतलब यही है कि भाई देख विचार से, केयरफुली और अंडरस्टैंडेबली आप उसको कंप्लीट करें, फिनिश करें टू द एंड। गो द होल हग, गो द होल हग, डू, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर रिपीटेशन डियर फ्रेंड्स, इट्स अ टाइपिंग एरर। गो थ्रू फायर एंड वाटर टू ब्रेव एनी डेंजर, कि कोई मुश्किल हालात को फेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। ओके, गो टू डॉग्स, जिसका मतलब टू डिटीरियोरेट और डीजनरेट, मीन्स के तबाह हो, बर्बाद होना। डिटीरियोरेट का मतलब है ख़त्म हो जाना। गो टू डॉग्स का मतलब रूइंड, ये इसका सिनोनिम है, इसका सेम ही मतलब है। रूइंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रूइंड, रूइंड। ओके, मीन्स के ख़त्म हो जाना, तबाह हो, बर्बाद हो जाना, निस्तो नाबूद हो जाना। गो टू डॉग्स, के कुत्तों जैसी हो जाना। ओके, whatsoever meaning you can take it or make it, it is a idiom. Okay, go to rake and ruin, go to rake and ruin का मतलब है टू डिके, डिके मीन्स के बर्बाद होना, ख़त्म होना, और गेट डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाना। गो टू रेक एंड ruin। ओके जी, आगे चलते हैं। गो टू द डॉग्स टू गेट इनटू अ वेरी बैड सिचुएशन। अच्छा यहाँ पे द आ गया है, इसलिए इसकी मीनिंग थोड़ी चेंज हो गई है। टू गेट इनटू अ वेरी बैड सिचुएशन। डिफरेंस आज का हमारा लास्ट इडियम है 350, गो टू द विंड्स, जिसका मतलब है टू बी डिसिपिएटेड। डिसिपिएटेड का मतलब है डिप्लीट करना, ख़त्म हो जाना। टू बी अटरली लॉस्ट, कि गायब हो जाना, और लॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, कुछ ना बचना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गो टू द विंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी लर्निंग से आप लोग भी सीख रहे होंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।